अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका। मैं नूरी शब अकेडमी सर इब्राहिम और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर मेंशन है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। ये नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लास 6, 7, प्री नाइन्थ, नाइन्थ, 10th, एफएससी पार्ट 1, पार्ट 2, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एंड आईसीएस पार्ट 1, पार्ट 2 सारी क्लासेस ये करवाई जा रही हैं और सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करें और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और कहा गया है कि इन प्रॉपर्टीज़ के आप नेम बताइए। तो प्रीवियस वीडियो में हम सारी ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीख कर आ चुके हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ हुई हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि एक बार आप वो वीडियो देख लें, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो ज़रा लेंथी है पर डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दी हुई है, आप क्लिक करके किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जिसके बारे में आपको नहीं पता वहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में सीख सकते हैं। पर मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ साथ साथ मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताता जाऊँ, तो शायद क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में यहाँ से आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 टर्म्स दी गई हैं, 3 वैल्यूज़ दी गई हैं और पहले साइड की जो वैल्यू है यानी कि इक्वल से लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वहाँ पर पेरेंथेसिस का यूज़ किया गया है। पेरेंथेसिस यानी कि छोटी ब्रैकेट्स होती हैं। तो क्लास 7 में, 6 में, 5 में भी स्टूडेंट्स ये चीज़ सीखते हैं कि जिन वैल्यूज़ की अराउंड ब्रैकेट्स होती हैं, मैथ का रूल है कि हमने पहले वो सॉल्व करनी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर इन वैल्यूज़ के अराउंड ब्रैकेट्स है ना, तो हमने इनको पहले सॉल्व करना है, फिर इनको इस पी में प्लस करना है। इसी तरह ही अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें जो राइट साइड पर है, तो इसमें भी 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। इसमें भी पहले आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और फिर इस ए में या इस थर्ड वैल्यू में पुट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यानी कि यहाँ पर प्रायोरिटी हमने जो देनी है, यानी कि हमने पहली तरजीह जो देनी है जहाँ पर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं उनको देना है। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट्स ग्रुपिंग का काम कर रही हैं, यानी कि एसोसिएशन बना रही हैं, इन वैल्यूज़ के आपस में लिंक्स जोड़ रही हैं। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में लिंक्ड हैं, इनको पहले आप कीजिए, फिर ये वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में लिंक्ड हैं, इनको सॉल्व कीजिए, फिर इनको प्लस कीजिए। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें, वहाँ पर पेरेंथेसिस का यूज़ किया गया हुआ है, प्लस का यूज़ किया गया हुआ है और फिर पेरेंथेसिस वाली वैल्यू को सॉल्व करके जो नेक्स्ट टर्म बचेगी उसके अंदर हमने प्लस करना है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जिसमें पेरेंथेसिस का यूज़ किया गया हो और एसोसिएशन बनाई गई हो कोई भी नंबर्स की पेरेंथेसिस के थ्रू, उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब अगर उस प्रॉपर्टी में प्लस का यूज़ हुआ है तो हम उसे एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यानी कि अब देखिए एसोसिएशन भी है और एडिशन भी है, यानी कि प्लस का यूज़ भी हुआ है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसे कंबाइन यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहेंगे। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ वो होंगी जिनमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया होगा। जब मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी आएगी तो आपने मल्टीप्लाई के साइन को देखकर समझ लेना है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। और जहाँ पर प्लस होगा तो आपने प्लस के साइन को देखकर समझ लेना है कि यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, यानी कि एडिशन के लिहाज से है, एसोसिएशन बनाई गई है वैल्यूज़ की आपस में। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख लेता हूँ और प्रॉपर्टी का नाम इसके नीचे लिख लेता हूँ और यहाँ पर फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा।
चलिए अब क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिख लिया और जस्ट प्रॉपर्टी का मैंने नाम लिखना है यानी कि एसोसिएशन ओवर एडिशन। जी तो स्टूडेंट मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी का नेम लिख लिया है एसोसिएशन ओवर एडिशन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा से प्लस का यूज़ हुआ है। अब मैंने ऑलरेडी बताया था कि जिन भी प्रॉपर्टीज़ में प्लस का यूज़ होगा हम उनको एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे और जिनमें मल्टीप्लाई का यूज़ होगा हम उन्हें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, पर देखिए यहाँ पर अंडर रूट पहले है, उसको ऐड किया गया है अंडर रूट 3 में, फिर अंडर रूट 3 पहले है और उसको ऐड किया गया है अंडर रूट 2 में, यानी कि वैल्यूज़ की पोजीशंस को चेंज कर दिया गया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमने जब प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मैंने बताया था ये कम्यूटेटिव वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज से निकला है जिसका मतलब है पोजीशन को चेंज करना, जगह तब्दील करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जगह तब्दील हुई है और ये प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यानी कि देखिए अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो मैंने लिखना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि हम मल्टीप्लिकेशन का वर्ड कहाँ पर यूज़ करेंगे और एडिटिव प्रॉपर्टी का वर्ड कहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ और जस्ट हमने प्रॉपर्टी का नेम उसके नीचे लिखना है और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन लिख लेता हूँ। अब सोल्यूशन के नीचे मैं प्रॉपर्टी का नेम लिख लेता हूँ यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टीच कर दूं। अगर देखिए मैं क्वेश्चन एक लिखता हूँ जिसमें एक्स लिखा हुआ है और उसके साथ कोई भी साइन नहीं लगा, इसका मतलब यही है कि इस एक्स के साथ प्लस अटैच है या ये एक्स पॉजिटिव वैल्यू का है। और अगर इसमें मैं ऐड करता हूँ यानी कि प्लस करता हूँ माइनस एक्स, तो देखिए ये जो प्लस है ये अंदर जाकर इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैथ का रूल है कि जब भी आप प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो आंसर आपका माइनस में आता है। तो यानी कि अगर हम इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साथ तो ये भी माइनस हो जाएगा और x माइनस एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इस वैल्यू के यहाँ से देखें और फिर इस वैल्यू को तो देखें ये एक ही वैल्यू की अल्टरनेटिव फॉर्म्स है ना। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 यही है ना, ये वाली फॉर्म है, तो ये फॉर्म इस वाली फॉर्म से बनी है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 भी एडिशन ही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी दोनों वैल्यू ऐड से ही हो रही हैं, जस्ट ये एडिशन की ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। तो यानी कि इसमें भी x को ऐड किया जा रहा है माइनस एक्स में। अब जब प्रॉपर्टी थी जो जिसमें एडिशन होती थी उन प्रॉपर्टीज को हम एडिटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं ना। तो देखिए अब x है और उसका उलट फिर क्या होगा,
माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि माइनस एक्स को ही उसी के अंदर हम ऐड कर रहे हैं। अगर x आप देखें तो x का उलट फिर माइनस एक्स बनता है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का उलट माइनस 2 है, इसी तरह x का उलट या इनवर्स माइनस एक्स बनेगा। तो ये देखिए अब इनवर्स है, एक नंबर है और उस नंबर का फिर इनवर्स है, और उन दोनों नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम इनवर्स एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमें ये तो पता चल गया कि इनवर्स एडिटिव या एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर लिखता हूँ और एडिटिव इनवर्स नीचे नेम प्रॉपर्टी का लिख देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिखा, अब मैं इधर प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूँ एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। जस्ट ये इतने छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, हमने जस्ट प्रॉपर्टी का नेम यहाँ से सीखना है। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को प्रीवियस वीडियो की देखने की ज़रूरत ना भी पड़े। इस वीडियो को देखने के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ मैं प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में एक नंबर दिया गया है या वेरिएबल दिया गया है ई। अब वेरिएबल का मतलब है या अननोन वेरिएबल का मतलब है ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। अब देखिए चैप्टर का नेम है ना रियल नंबर, तो जो भी अननोन वेरिएबल ए बी सी यूज़ किया जाएगा इस चैप्टर में वो सारे ही रियल नंबर्स ही हैं। तो इस अननोन वेरिएबल जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसको लेफ्ट साइड से देखिए मल्टीप्लाई किया जा रहा है अंदर वाली वैल्यूज के साथ। तो अब इन ब्रैकेट्स का मतलब यही होता है कि दो वैल्यूज हैं उनके दरमियान अगर ब्रैकेट्स हैं तो उसका मतलब यही है कि उन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साइन की जगह ब्रैकेट्स भी यूज हो जाती हैं, इनका मतलब एक ही है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल को जो अंदर वाली वैल्यूज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर आप इसको यूं सॉल्व करें कि अगर आप अंदर वाली वैल्यूज को पहले सम उनका ले लें यानी कि इनको जमा कर लें, फिर जमा किया हुआ जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें ए के, और दूसरी साइड्स पे आप इस ए को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दें और फिर पहले बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड पार्ट में इस ए के साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दें और ए के साथ इसे मल्टीप्लाई करें। तो जब हम इसे इस ए को इस बी के साथ देखें स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए ए और बी कोई रियल नंबर्स तो है नहीं है, जस्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख देते हैं। इसी तरह इस ए को जब आप सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी आ जाएगा। फिर हमने अब ये जो दो हमें प्रोडक्ट्स मिल गए हैं यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू स्टूडेंट्स मिलती हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं, हम उनको प्लस कर दें तो दोनों साइड्स के आंसर इक्वल ही रहने वाले हैं। यानी कि हमने लेफ्ट साइड पर जो वेरिएबल था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया अंदर वाली वैल्यूज के अंदर, मल्टीप्लाई किया, फिर सम लिया, तो हमारे पास आंसर दोनों साइड्स पर इक्वल हैं। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है ये वेरिएबल, इसमें एडिशन भी शामिल है और मल्टीप्लिकेशन भी शामिल है, और ये दोनों अंदर वाली वैल्यूज के साथ यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है। तो लेफ्ट साइड से देखिए ऐड हुआ है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपको याद आ रही हो तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन थी। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आ गई, एडिशन भी आ गई और डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई और लेफ्ट साइड से हुई है, तो ये प्रॉपर्टी सारी चीज़ें ही कवर कर रही है। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर लिख लेता हूँ और फिर प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पर लिख लूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिखा। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी का नेम लिख लेता हूँ, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट साइड से देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, इसलिए हमने इसे लेफ्ट कहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बांट देना, क्योंकि देखिए ये ए इक्वल इक्वल इस बी और सी के साथ प्रॉपरली बट गया है, इसीलिए हमने इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा है। और लेफ्ट साइड से बटा है, इसलिए इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहा है। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की भी प्रॉपर्टी का नेम लिख दिया है। तो चलिए हम मैं क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 5 को अगर आप देखें तो दोबारा से यहाँ पर एडिशन ही हो रही है, दो नंबर्स हैं उनकी आपस में एडिशन हो रही है। देखिए 16 है, 16 को 0 में प्लस किया गया है और 16 की वैल्यू या आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। और देखिए प्लस को हम एडिशन कहते हैं ना, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी के टेबल में से ये पार्ट है। तो अगर देखें आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई तो ये प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि देखें आइडेंटिटी भी चेंज नहीं हुई और एडिशन भी हो रही है, तो ये नेम बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और फिर प्रॉपर्टी का नेम उसके नीचे लिख देता हूँ, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। और ये यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिखा। अब मैं प्रॉपर्टी का नाम लिख लेता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई का निशान चूज हुआ है या साइन यूज हुआ है। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ है, देखें फिर टेबल में जहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज लिखी थी, ये प्रॉपर्टी वहाँ से कहीं से आई है। और देखें एक रियल नंबर है 100, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, और जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो तब उसकी भी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो देखिए जिस तरह हमने एडिशन वाले क्वेश्चन में दो चीज़ें नोटिस की थी कि आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही और एडिशन हो रहा है, इसलिए हमने इसे एडिटिव आइडेंटिटी कह दिया था। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है और आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पर लिख दूंगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर मैंने अब सोल्यूशन लिख लिया। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी का नेम लिख देता हूँ, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अब जो मैसी पार्ट है ज़रा मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अगेन मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज हुआ है, ज़रब दी गई है नंबर्स को आपस में, तो यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज वाला टेबल था ये पार्ट उसमें से आया है।
ठीक है। और देखिए यहाँ पर दोबारा से पैरेंथेसिस लगा के ग्रुपिंग की गई है। अगर आप प्लस वाली वैल्यूज में देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें पैरेंथेसिस लगा कर ग्रुपिंग की थी और हमने कहा था कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अंडर एडिशन या ओवर एडिशन भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, पर अब मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज हुआ है ना, तो जब मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज हुआ तो हम कहेंगे एसोसिएशन प्रॉपर्टी। अंडर मल्टीप्लिकेशन या ओवर मल्टीप्लिकेशन दोनों का एक ही मतलब होगा। तो चलिए अब मैं प्रॉपर्टी क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ और फिर प्रॉपर्टी का नेम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जरा एक बार मैं फिर से देख लूं। तो अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेता हूँ। सोल्यूशन लिखने के बाद अब इस प्रॉपर्टी का मैं नाम लिख लेता हूँ, यानी कि एसोसिएशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। आप इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब है। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व कर देता हूँ और ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 8 को देखें तो यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं, ए और बी। और मैथ का रूल है अगर दो अल्फ़ाबेट्स जैसे ए बी या एक्स वाई इकट्ठे लिखे हैं और उन दोनों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हुई ना। यहाँ पर देखिए ए और बी भी आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बी ए भी आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पोजीशंस भी यहाँ पर चेंज की गई हैं। पहले ए बी है और यहाँ पर फिर बी ए है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो अंडर रूट 2 पहले था, फिर अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3 पहले था, फिर अंडर रूट 2। तो यहाँ पर भी पोजीशंस चेंज हुई थी क्वेश्चन नंबर 2 में। अब वो प्रॉपर्टी जिसमें पोजीशन चेंज होती है और मल्टीप्लाई जब आ गया तो फिर हम उसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तो कहेंगे ही, पर जिस प्रॉपर्टी में पोजीशन हम चेंज करते हैं वैल्यूज की उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर हम कंबाइन करके मल्टीप्लाई के साथ पढ़ें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। चलिए अब मैं प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पर लिख देता हूँ और क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ और ये एक्सरसाइज भी फिर यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिख लिया। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम लिख लेता हूँ, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही था कि पोजीशंस को चेंज करना। और आप ओवर की जगह अंडर भी लिख सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुक के बैक पे जो आंसर्स हैं वहाँ पर अंडर यूज़ किया किया है ओवर की जगह। तो ओवर या अंडर रिप्लेसेबल हैं, यहाँ पर एक ही इनका मतलब है। इससे क्वेश्चन के आंसर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व हो गया है। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। मैंने कोशिश यही की है कि प्रीवियस वीडियो क्योंकि वो काफ़ी लेंथी थी, प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों को ना ही देखनी पड़े,
इस वीडियो के अंदर ही मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे ख्याल से अगर यही वीडियो आप बार बार देखें रिवाइंड करके, तो प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करने के लिए प्रीवियस वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।